किचन में हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल थाली। इस थाली में होगी 4 रेसिपी, वो भी एक ही इंग्रेडिएंट से। वो इंग्रेडिएंट है साबूदाना। तो चलिए बनाते हैं साबूदाने की रेसिपी। जिसमें सबसे पहले बनाएंगे साबूदाने की खीर। चारों रेसिपी बनाने के लिए हमें 200 ग्राम साबूदाने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमने ये 200 ग्राम साबूदाने को धो करके 2 घंटा भिगो लिया है। भीगने के बाद साबूदाने कुछ इस तरह के हो जाते हैं। अब एक स्ट्रेनर में हम इसे छान लेते हैं। गैस ऑन करके इसके ऊपर डालते हैं हम पैन जब हमारी गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम इसमें रोस्ट करेंगे पीनट यानी मूंगफली। हमें इसे बिना घी डाले ही रोस्ट करना है। हम इसको बनाएंगे पाउडर। 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे। मूंगफली जब बीच से चटकने लगे तो समझ जाएंगे ये रोस्ट हो चुकी है। मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाए फिर हम बनाएंगे इसका पाउडर। साबूदाने के खीर बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में हम डालेंगे 1 कप पानी। पानी जब हमारा गर्म हो जाए यानी इसमें उबाल आने लगे तो इसमें हम डालेंगे 1 कप भीगे हुए साबूदाना। इसे बीच बीच में चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। साबूदाना जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तो समझेंगे ये पक चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। दूध के साथ साबूदाने को मिलाकर चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक हम इसे पका लेते हैं। इसमें डालते हैं 1 कप चीनी। जिस कप से हमने दूध, पानी और साबूदाना इस्तेमाल किया था उस कप का ये 1/4 कप चीनी हम इसमें डालते हैं। अगर आपके पास कप नहीं हो कोई बात नहीं, जिस भी चीज़ से आप मेजर करते हैं आप उस हिसाब से अपना चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालकर 2 से 3 मिनट तक हम अपने खीर को चलाएंगे। अब ये खीर गाढ़ी होने लगी है और इसको ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी साबूदाने की खीर जम जाती है। इसीलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता इसमें डालूंगी। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी खीर को हम लगभग 1 से 2 मिनट तक चला लेते हैं। अब हम इसे सर्विंग कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस पैन को किया है गर्म। पैन जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। जो भी चीज़ खाना पसंद करते हैं, घी या तेल, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे ये 1 कप मूंगफली, जिसे रोस्ट कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर चलाने के बाद ये लगभग रोस्ट हो जाते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी गरम पैन में डालते हैं 1 चम्मच तेल और इसमें तेल जब गरम हो जाए तो डालेंगे ये मीडियम आकार के आलू है, जिसे हमने उबाल करके काट लिया है। इसको करेंगे फ्राई। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाने के बाद आलू सुनहरी हो जाती है तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी गरम पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल। तेल जब हमारी गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा जब चटक जाए तो इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची जब चटक जाए तो इसमें डालेंगे 1 कप भीगे हुए साबूदाने। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर साबूदाने को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब ये साबूदाने फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए आलू और मूंगफली। इस स्टेज पर अब हम इसमें मिलाते हैं, व्रत का है तो इसमें डालेंगे सेंधा नमक यानी लाहौरी नमक, तो आधा चम्मच सेंधा नमक और साथ ही बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। इन दोनों चीज़ों को साबूदाने के खिचड़ी में अच्छी तरीके से मिला करके अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जब तक हमने साबूदाने की खीर और खिचड़ी बनाई है
तब तक हमारी मूंगफली ठंडी हो चुकी है। तो अब इसे एक मिक्सी के जार में डाल के इसका बना लेते हैं हम पाउडर। ये देखिए मूंगफली का भी पाउडर बनकर के तैयार हो गया है। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम बनाएंगे साबूदाने से तीसरी रेसिपी, जिसके लिए हमने लिया है एक बड़ा सा बाउल। इसमें डालेंगे हम अपने भिगोए हुए साबूदाने और साथ ही डालते हैं ये 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, एक कटी हुई हरी मिर्ची, ये थोड़ी सी धनिया के पत्ते और आधा चम्मच सेंधा नमक, और साथ ही इसमें डालेंगे मूंगफली का पाउडर। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला करके एक डो तैयार कर लेते हैं। ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इससे बनाएंगे साबूदाने का चीला। यूँ कहे तो चीला भी इसे कहते हैं, कहीं कहीं इसे थाली पीठ भी कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक प्लेटर लिया है। प्लेटर के ऊपर से रखेंगे हम एक प्लास्टिक, हर किसी के घर में ये उपलब्ध होता ही है। इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच तेल। इस डो में से थोड़ा सा साबूदाना लेकर के इसे गोल गोल आकार का हम शेप दे देते हैं। इसे हम अपने प्लास्टिक पे रखेंगे। ऊपर से भी 1 चम्मच तेल हम इस पर लगा देते हैं। इसके ऊपर से भी प्लास्टिक का एक परत हम लगा देते हैं और इसे हाथ की सहायता से दबा दबा करके इसे गोल आकार दे देते हैं। आप या तो इसे हाथ से बनाएं या तो आप इसे बेलन की सहायता से प्लास्टिक के ऊपर से बेल कर भी गोल आकार दे सकते हैं। अब प्लास्टिक हटा करके पैन हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल या घी, जो भी आप डालें। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें अपने चीले को बहुत ही सावधानी से इस तरह से हथेली पे उठा करके और सीधे साइड से पैन में पलटेंगे। साबूदाने के चिल्ले को पकने में टाइम लगता है। एक साइड से इसे अच्छी तरीके से पक जाने दें, तभी इसे पलटें। लगभग इसे 5 से 7 मिनट का टाइम एक साइड से पकने में लग जाता है। एक साइड से ये चिल्ले पक चुके हैं, तो अब हम इसे पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से हम पका लेते हैं। अब ये दोनों साइड से पक चुके हैं, तो इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से दूसरे चीले को भी हम पका लेते हैं। यह चीले भी दोनों साइड से पक चुके हैं, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब साबूदाने की हम बनाएंगे चौथी रेसिपी, पकौड़े। इसके लिए हमने चीले के लिए जो बैटर बना के रखा था, उसी बैटर से कुछ भी और इसमें नहीं डालना है, बस इसके पकौड़े बनाने हैं। तो उसी बैटर से हम बनाएंगे पकौड़े। इसके लिए कढ़ाई गरम हो चुकी है, इसमें हमने तेल डाल दिया है। अब इसमें तलेंगे पकौड़ा। अब इस तरह से इस बैटर से छोटी छोटी लोई लेकर के हम तेल में डालेंगे और अपने मन चाहे आकार आप पकौड़े का दे सकते हैं, गोल या चपटा, जो भी पसंद हो आपको। और इसे मीडियम फ्लेम पर तल लेंगे। इसे तलने में भी टाइम लगता है, तो सावधानी से इसे तलें। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, पकौड़े एक साइड से पक चुके हैं। अब हम इसे पलट देते हैं। इसी तरह से उलट पलट करके दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक हम इसे पका लेते हैं। ये पकौड़े दोनों साइड से पक चुके हैं, तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये गर्मा गर्म साबूदाने के पकौड़े भी बनकर के तैयार हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे इन सारी चीज़ों के साथ में खाने वाली व्रत की हरी चटनी। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले डालते हैं इसमें एक ये छोटी कप मूंगफली का पाउडर, 1 कप दही, 1 कप पानी, 1 हरी मिर्ची कटी हुई धनिया के पत्ते और 1/4 चम्मच नमक। धनिया के पत्ते मुझे कम लग रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा धनिया के पत्ते और डालती हूँ और इन सारी चीज़ों को हम मिला करके चटनी बना लेते हैं।
थाली में सबसे पहले रखते हैं ये कुछ फ्रूट्स, जिसमें कुछ अंगूर और संतरे हैं, और इसके साथ ही ये चटनी और ये पकौड़े, और एक बाउल में ये साबूदाने की खिचड़ी, साथ ही इसमें डालेंगे साबूदाने की खीर, और इसमें डालती हूँ चीला। अब ये हमारी व्रत की बिल्कुल परफेक्ट थाली बन करके तैयार हो चुकी है। इस नवरात्रि में इस थाली के साथ आप भी एंजॉय कीजिए। गर्मा गर्म व्रत की थाली बन करके तैयार हो चुकी है। इस नवरात्रि में आप अपने घर पर इसे ज़रूर बनाएं, और आपके घर में जो भी व्रत करते हों उन्हें ज़रूर एक बार बना करके खिलाएं। यकीन मानिए उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। ये पीजीज किचन की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।